ओ ये बहुत अच्छा लग रहा है, लगा लगा लगा। ये देख लो। लिया एक पैस चवन्नी का भी कुछ नहीं लिया है और इतनी भारी ट्रे ले आया। भैया एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस आर्चू व्लॉग्स। तो आज का वीडियो मेरे लिए बहुत डरावना है, सिर्फ मेरे लिए, आप लोग के लिए एंटरटेनिंग है, इन्फॉर्मेटिव है, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। क्योंकि आज मेरी होने वाली है डेंटल इम्प्लांट सर्जरी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आर्टिफिशियल टूथ जो स्क्रू के थ्रू लगेगा। ये देखिए यहाँ क्लोज, ठीक है, यहाँ पे लगेगा, डेंटल इम्प्लांट सर्जरी होगी और एक इस तरह का टूथ होगा। मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप देख लेना। तो आज मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे क्लिनिक जाना है और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। जब से मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठी है ना कि मुझे क्लिनिक जाना है, आई वॉज स्कैर्ड एवरी टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसी सर्जरी होगी, कि मेरा ज़्यादा ब्लीडिंग होगी या कम होगी। बहुत ज़्यादा सवाल है मन में और डर भी है थोड़ा सा। वैसे तो अभी 8 बज रहा है, मैं जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे मॉर्निंग वीडियो भी मिनी व्लॉग डालने रहते हैं। तो अभी बारिश हो रही है और 12 बजे अपॉइंटमेंट है, तो मैं सोच रही हूँ बारिश रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे 12 बजे तक तो रुक जाएगी। और जो घर बन रहा है उसमें भी कारीगर शायद आज नहीं आएंगे क्योंकि उनका मॉर्निंग का ही टाइम होता है आने का, और अभी तो बारिश हो रही है, 8 बज गया है ओब्वियसली। अब मैं देखूंगी जाके कि क्या पता आ जाएँ, हो सकता है लेट आ जाएँ क्योंकि वो बहुत पंचुअल है टाइम के। और एक चीज़ आपको दिखाऊँ, मेरी मम्मी वो वैसे तो जल्दी उठ जाती हैं, बट बारिश का माहौल है, सभी लोग सो रहे थे, मैं ही उठ गई हूँ फटाफट से क्योंकि मुझे आज पूरा दिन कवर करना है। मुझे किस तरह से मेरा कैसे पेन हो रहा है और ड्यूरिंग ब्रेसिस ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट कैसे हो पाता है डेंटल इम्प्लांट सर्जरी का, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आज दिखाने वाली हूँ। और बहुत एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरी फर्स्ट टाइम मेरे साथ हो रही है, पहला एक्सपीरियंस होगा नया, तो मुझे भी नहीं पता कि भाई कैसे क्या होगा। तो लेट्स सी। पता है मेरे साथ यही होता है, कुछ भी अपॉइंटमेंट किसी भी चीज़ की होती है ना, मैं एकदम से सुबह जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मैं नर्वस भी होती हूँ और एक्साइटेड भी। तो मुझे भी नहीं समझ में आता है कि मैं डर रही हूँ या एक्साइटेड हूँ या क्या है, वो जाके ही पता लगता है वहाँ पे। तो मैं आपको बाहर जाके दिखा रही हूँ कि किस तरह की बारिश हो रही है, तेज़ हो रही है, हल्की हो रही है। यहाँ तो विंडो में पता नहीं लग रहा, अभी दिखा रही क्योंकि ये बारिश मुझे ऐसा लग रहा है बढ़ती जा रही है 7 बजे से, और 1 घंटा हो गया है, ये कंटिन्यू हो रही है, यानी कि ये होगी 10-11 बजे तक लगातार। ये देखो गाइस है, और ये बारिश ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम तक होगी कंटिन्यू। गाइस लिटरली 10 बजने वाला है और अभी तक बारिश नहीं रुकी है। अभी यहाँ से दिखेगी नहीं, बट ये देखो तब से ये दोनों की दोनों सोए जा रही हैं। ठीक है, तो गाइस मैंने अभी सर को मैसेज करके पूछा एंड उन्होंने मुझे बोल दिया है कि कल आना है, क्योंकि इस बारिश में मैं कैसे चली जाऊँ, आप ही बताओ। यहाँ से मणिनाथ से काफ़ी डीडीपुरम काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है, मुझे तो दूर लगता है क्योंकि ऑटो चेंज करने पड़ते हैं तो उस वजह से अब कल है अपॉइंटमेंट, तो अब ये व्लॉग कल के लिए कंटिन्यू रखूँगी। ठीक है। A few years later. गाइस आपको तो पता ही है कि कल मैंने अपॉइंटमेंट अपनी पोस्टपोन कराई थी बारिश की वजह से। लिटरली आज भी बारिश हो रही है। आज मैं नहीं बच सकती, तो मैं फटाफट से तैयार होने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट में कर आई हूँ एंड मैं पहनने वाली हूँ ये शर्ट जो मैंने मंगाई है मीशो से। इसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। एंड ये कार्गो में पैंट है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगी। ये भी मैंने मीशो से ही मंगाई थी, वो बेल्ट भी मीशो से ही मंगाई थी, सबका लिंक दे दूँगी आप लोग को। यार नाश्ता तो कुछ हैवी करना चाह रही थी, जिसमें आफ्टर अपॉइंटमेंट तो मैं कुछ खा नहीं सकती आफ्टर। चलो फटाफट से रेडी होते हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट से आज तो मैं नहीं बच पाऊंगी किसी भी हाल में। और मुझे वैसे डर नहीं लग रहा, बट लिटरली यहाँ ये वो इंजेक्शन लगता है ना, जब एक्सट्रैक्शन में इंजेक्शन लगता है, उसकी जो मेडिसिन होती है वो इतनी वोमिटिंग जैसी होती है ना, बस उसी से मुझे डर लग रहा है। अदरवाइज़ मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ भी जाऊँगी डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के लिए, बैठूँगी। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, देखते हैं क्या होता है। चलो बताओ, इस बारिश में जाना पड़ रहा है। ट्रेन इतना टाइम देखो, 12 बजे की अपॉइंटमेंट थी और ये क्या हो गया 12:10 तो यहीं पे हो गया। अभी मैं क्लिनिक आ गई हूँ। आप सोच रहे हो कि मैंने ये क्यों पहना, क्योंकि वो लाइट कलर था और बारिश लिटरली हो ही रही थी गाइस। यहाँ से मिलाते हैं, समझ रहे हो। ये एज बिल्कुल पास है, ये बिल्कुल पास है, ये भी पास मिले हुए हैं, है ना, ये भी मिले हुए हैं।
ठीक है, और हमेशा तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इससे देख के क्या फायदा, मैं तो फोटोज दे दूंगा मेरे पास। तो ये मुझे नया बिल मिल गया है। देखो इसकी हालत कैसी है। यहाँ कहीं माधवा लिखा होगा। माधवा कहाँ लिखा है, सर्च करो। ये है माधवा। A few years later. कपड़ा परसों शाम तक आएगी, 5 बजे के बाद देना, ठीक है। देखो इम्प्लांट सर्जरी तो मेरी हुई नहीं है, वो होगी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में। तो मैंने सोचा क्यों ना DIY आया जाए, कुछ घूमा जाए, कुछ देखा जाए। लेकिन ये तो हमेशा मतलब ख़रीदना भले ना हो, लेकिन देखने के लिए सबसे आगे। इम्प्लांट के लिए स्कैन किया गया, ठीक है। तो उसमें ऐसा था, हाँ, तो स्कैन किया गया था, उसके 2200 रुपये लिए थे चार्ज, ठीक है। सारी डिटेल से सब कुछ मैं घर पे जाके बताऊंगी। इसको ये वाला कॉम्बो पसंद आ गया। क्यों गंदा कर रहे हो? गजब बेइज्जती है। ये हूँ मैं। ला 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 ला। यार ये बड़ा प्यारा लगा, क्या गिरा दिया ये ब्रेसलेट के साथ इतनी सारी चीज़ें। फाइनली एक मिरर मिल गया जिसमें मैं झुक के देख सकती हूँ। ओह ये सही है। कैसे फ़ोन पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। तो हर जगह तैयार क्यों होने लग जाता है? जहाँ देखो वहाँ मेकअप करने लगेगा। ढोकला लग रहा है। ढोकला लग रहा है। ये स्टोन है, जब हमारा घर बन जाएगा ना तो एक टेबल लेंगे ना, उसमें लगाएंगे, ठीक है। और ये पट्टे दिख रहे हैं, ये तेरे गले में पड़ेंगे। अच्छा आप लोग बताओ, ये पिंक शर्ट मेरे ऊपर कैसी लग रही है? ये मैंने मंगाई है मीशो से। सस्ता माल पहनने में मैं सबसे आगे हूँ गाइस। मुझे सस्ती चीज़ें बहुत पसंद है। मैं इसीलिए स्ट्रीट मार्केट जाती हूँ ताकि मैं सस्ते सस्ते कपड़े पहन सकूँ। अरे तब तो मेरा फ़ोन पकड़ ले यार। क्या है? मैंने ऐसे पहना है ना। हाँ ऐसे इंग्लिश में बोल ले ना फीड दूंगी। गाइस ये ठेठ गवार है। USA अमेरिका में ऐसे गेट होता है ना, ऐसे पहना है। ओ समझ गई मैं। लेट प्रोसेसिंग है मेरी। यार तेरी पसंद कितनी बेकार है। चल तू पहले ट्राई कर, फिर मैं ट्राई करूँगी, ठीक है। ये सुपरमैन। तो स्पाइडरमैन लग रहा है। दे दे। कैसा लगता है? ओ ये बहुत अच्छा लग रहा है। लगा मैं गिर ना जाऊं। कहते हैं मुझको हवा हवाई। मेरी इम्प्लांट सर्जरी नहीं हुई है ना, उस खुशी में मुझे कहीं सदमा उदमा तो नहीं लग गया। दिल करता है। आहा रजत ओए वापस रख उसे। ये देखने में दूर लग रही है बट ये है बहुत डेंजर। ये लड़का बहुत डरता है छिपकली से, वॉशरूम में भी नहीं जाता। कह रहा है बिल्ली के लिए इसमें चादरें रखी जाती हैं, मतलब कुछ भी आप रख सकते हो। चादर हो गई, आपके ब्लैंकेट हो गए, इनको ये पेट्स के लिए कुछ भी। ये देख लो लिया एक पैस, चवन्नी का भी कुछ नहीं लिया है और इतनी भारी ट्रे ले आया। अरे यार मैं तो इससे परेशान हो गई। तो बहुत बेकार लग रहा है। हम दोनों शॉपिंग पे आए ना तो कुछ नहीं हो सकता, हम सिर्फ देखते हैं और दांत दिखाते हैं बस। इसमें मेरे लिए कुछ लाया जाए प्लीज। ओह नो। शॉपिंग व्लॉग 0 इन्वेस्टमेंट। कुछ खरीदा ही नहीं। ब्रेसेस से इसको सर ने सजेस्ट किया है कि इसके किनारे किनारे वाले दांत है ना, वो ब्रेसेस के थ्रू सही होंगे। तो ये
अब डिप्रेशन में आ गया है कि मुझे भी ब्रेसेस लगेंगे। तो गाइस अब हम यहाँ से लीव कर रहे हैं। अब हम विशाल आ गए हैं। यहाँ से भी हम कुछ नहीं लेने वाले, बट लिटरली हम सिर्फ देखने आए हैं कोई नया कलेक्शन है। फालतू में दोनों जीने चला देते ना जब लेते मुझे फ्लोर दिखा रही थी ना। आ जाइए पोपटलाल जी। तो ऐसी चप्पलें पहना कर, तो बड़े बुजुर्ग पहनते, पागल है। पोपटलाल पहनते। गाइज मैं इससे कह रही हूँ पोपटलाल वाली ये चप्पलें पहना कर, तो इसमें गलत क्या बोल दिया मैंने? नवोदय याद आ गया। शिवालिक, उदयगिरी, नीलगिरी की हरी होती है, ये अरावली है, ये नीलगिरी, ये लाइट नीलगिरी। यार अब नवोदय याद आ गया। ये नीलगिरी, ये नीलगिरी। अरे यार मुझे डर लगता है लिफ्ट में। यार सच में मुझे चक्कर आ जाते हैं। ऊपर भी है कुछ, ऊपर मुझे नहीं पता, ये पता नहीं कहाँ उतार दे जाके, फिर मैं पकड़ ले। मन करती, मन करके मैं उतर जाऊंगी। लाइट चली गई गलत टाइम पे। फाइनली उतार दिया इसने। अरे लाइट चली गई, लाइट में लिफ्ट काम ना करती शायद। वो पता है मुझे लिफ्ट में चक्कर सा आने लगता है। अभी भी मेरा सर घूम रहा है। इसको डर नहीं लगता मुझे बहुत। फिर प्लीज आप बैठ जा रहे कहीं पे। अरे यार मुझे सच में चक्कर जैसा लग रहा, तो क्यों नहीं समझता ये हालत है हमारे देश की। सड़कें देख रहे हो गाइस, भारत देश है मेरा। यार मेरा फीता खुल गया इस वाले कैफे में। इसमें हाँ। अभी तो मना करी। अंदर बैठे थी यहाँ पे, अंदर भी यहाँ पे, अंदर यहाँ पे। यहाँ पे तो हम यूजुअली वो खाने आए हैं। क्या खाना है बताओ? ग्रेवी वाले मोमोज कर दो, वो मैं खा चुकी हूँ ना, मुझे पता है कैसे। ये लाइट डालो ना, अच्छा नहीं आ रहा था। अब ये ग्रेवी वाले मोमोज कर दो 1 प्लेट। यहाँ पे आपको आउटसाइड का नॉइज़ ज़्यादा आ रहा होगा। ये देखा, भूख लग रही है। सबसे पहले सरकाता है खाने की चीज़। अब देखो, अब इसमें फंसेगा खाना। आपके सामने खाऊंगी, फंसाऊंगी और साफ भी करूंगी, ठीक है? सो गाइज़ कल मैं क्लिनिक गई थी और वहाँ से आके मैं लाइव आई थी, तो लाइव में मैंने सब कुछ बताया था कि क्या क्या हुआ वहाँ पे। बट कल जब मैं क्लिनिक से वापस आई थी ना, तो घर आके मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। यानी कि क्लिनिक से निकलने के बाद भी मैंने फ्राई मोमोज़ जो कि हार्ड होते हैं वो मैंने खाए, एंड तब भी मुझे कुछ पेन नहीं हो रहा था। और जब मैं घर वापस आई ना, तो भी मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था। आते ही मैंने चाय के साथ चिप्स खाए थे, चिप्स भी हार्ड होते हैं। बट जब मैं रात को सो गई थी, ठीक है, तो सोते टाइम मेरे दांत में दांत अचानक सोते सोते टच हुआ, और वो इतनी बुरी तरह से हुआ कि रात को मैं मतलब उठ गई, अचानक से ही सो के उठ गई थी। और 15-20 मिनट तो मुझे ऐसे नींद नहीं आई, क्योंकि मैं पकड़े बैठी रही। वो मतलब इस तरह का पेन था कि दांत में दांत टच हो रहा है तो पेन हो रहा है, बस ऐसा पेन होता है। और अभी मतलब मॉर्निंग का टाइम है, तो चाय के साथ मैं कुछ भी नहीं चबा पा रही हूँ। बोल भी मैं ऐसी मतलब दांत में दांत जब लग रहा है ना, तो हल्का हल्का मुझे महसूस हो रहा है, तो मैं उतना कुछ खास खा भी नहीं पा रही हूँ। और अब ये आई थिंक आज शाम तक रहेगा, कल से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कुछ भी मैं खा सकती हूँ। बट मैं मतलब इस चीज़ को यहाँ पे इसलिए अटैच कर रही हूँ कि आफ्टर ब्रेसेस टाइटनिंग कितने घंटे बाद या कितने टाइम बाद पेन स्टार्ट होता है। तो लिटरली इसका कोई टाइम नहीं है। अगर आपके बहुत ज़्यादा टाइट करती हैं तो आपके 1-1.5 घंटे बाद दर्द स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपकी ऐसे नॉर्मल टाइटनिंग की है तो बेसिकली आपको शाम के टाइम से ही पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो कल शाम के टाइम तो मुझे बहुत हल्का हो रहा था, मतलब यह समझ लो हो ही नहीं रहा था। जब मैं सो रही थी तब स्टार्ट हुआ है, और तब मुझे रात में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई, और आज सुबह भी मतलब मैं कुछ नहीं खा पाई, सिर्फ चाय पी है मैंने। और अभी मैं दाल लेकर के आई हूँ, मैं सिर्फ दाल पीने वाली हूँ। उसमें मैं अगर चावल भी अटैच करूँगी ना, मुझे वो भी चबाने मिलेंगे। तो टाइटनिंग के अगले दिन का जो स्ट्रगल होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा पेनफुल होता है, और बाकी कुछ नहीं। बाकी फिर अगले दिन से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, यानी कल मैं कुछ भी खा सकती हूँ। तो आप लोग उस चीज़ की टेंशन मत लेना कि बहुत दर्द होता है। मैं ये ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि थोड़ा होता है, कैरी कर सकते हो,
बस इतना ही मुझे मतलब आफ्टर टाइटनिंग मुझे ये चीज़ बतानी ज़रूरी समझी मैंने, क्योंकि अलग से मैं इसका वीडियो अगर सेपरेट बनाऊँ भी तो शायद मैं कुछ दिन बाद बनाऊँगी एंड उसको मतलब मैं उस हिसाब से बता नहीं पाऊँगी कि 10 दिन पहले मुझे कैसा दर्द हुआ। बस मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हाँ दर्द हुआ था, ठीक है। तो अभी मुझे जो मैं मतलब फ़ील कर पा रही हूँ मैं बोल पा रही हूँ। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे खा पा रही हूँ। ये दाल है, मतलब सिर्फ दाल है, चबा तो बिल्कुल नहीं पा रही। इनफैक्ट चम्मच भी लगेगा ना दांत में तो भी दर्द होगा। यहाँ जो लास्ट होता है वो भी पेन हो रहा है आज तो। बाकी ये सब तो हो ही रहा है। ब्रशिंग भी नहीं कर मिली मुझे सही से, सिर्फ टंग की हेल्प से मैं उसको हल्का सा मैश कर रही हूँ तो खा रही हूँ। टाइटनिंग के उस वाले दिन एंड नेक्स्ट डे आप इसको बिल्कुल भी मत छेड़ना भाई। आप कुछ भी हार्ड चीज़ों से ट्राई मत करना वरना बहुत दर्द होगा। एंड डेंटल इम्प्लांट सर्जरी जो मेरी थर्सडे को होगी, अभी मेरा सिर्फ स्कैन हुआ था, वो मैंने आपको व्लॉग में दिखा दिया था। वो एक सेकंड में आपको दिखा रही हूँ। ये थोड़ा अलग तरह का स्कैन था, मशीन थी एंड उसमें पता है क्या था, एक पॉलीथीन लगा दी थी उस मशीन में। देन उस चीज़ को मुझे मुंह में ऐसे ऐसे करके दांत से दांत में दबाना था एंड वो मशीन फिर चारों ओर घूम रही थी मेरे, और उसी चीज़ ने आई थिंक स्कैन वगैरह किया पूरा अंदर का, तो ऐसा था। और वहाँ पे जब मैं गई थी ना तो मेरे ईयर रिंग्स एंड गले में अगर कुछ हो तो वो निकाल दो, अदरवाइज़ मेटल की चीज़ निकाल दो। तो ये मुझे कुछ बिल वहाँ से मिला था जहाँ पे स्कैन हुआ था, CBCT। हाँ तो ये ना CBCT स्कैन है जो मतलब डेंटल इम्प्लांट सर्जरी से पहले होता है। एंड इम्प्लांट सर्जरी का जो पेमेंट है वो 25,000 है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। बट यहाँ पे ये जो स्कैन हुआ है ना, सिर्फ इस चीज़ का 2200 रुपये चार्ज किया था क्लिनिक में। उनसे मैंने पूछा था कि उसका चार्ज क्या रहेगा, बट उन्होंने मुझे नहीं बताया। और जब मैं क्लिनिक गई थी तो वहाँ पर मुझे डायरेक्टली 2200 रुपये बोल दिए उन्होंने और मुझे पे करने पड़े। मतलब अगर ऐसा कुछ है कि 1000 से ऊपर का अमाउंट अगर ऐसा है तो उनको मुझे बताना चाहिए था ना कि आपको इतना वहाँ पे करना पड़ेगा। लिटरली अगर मैं इतना नहीं लेके जाती तो वहाँ तो मेरा मतलब अच्छा नहीं लगता ना कि वो उतना अमाउंट बोल रहे हैं, मेरे पास है ही नहीं उतना अमाउंट। तो ये 2200 रुपये मुझे बताए नहीं थे, बट लिटरली वहाँ पे हुए और मैंने अरेंज कर लिए थे। बट पहले से उनको मुझे बताना चाहिए था चार्ज। मुझे लगा मतलब कंसल्टेशन फ़ीस जो होती है वही जाएगी, बट उसके अलावा ये चार्ज किया था मेरा, और 25,000 उसका इम्प्लांट सर्जरी का, तो ये मिला के 27,200 हो गया। तो इम्प्लांट सर्जरी का जो चार्ज है वो मेरा 27 पड़ गया, लगभग 27,000। टाइटनिंग कर दी उन्होंने अपर एंड लोअर टीथ की, ठीक है। नीचे देखो पिंक कलर की रबर बैंड्स लगाई हैं। तो यूजुअली मुझे ये क्लिप यहाँ पे इसलिए रिकॉर्ड करनी पड़ रही है नेक्स्ट डे कि मैं आपको पेन बता पाऊँ कि कितना होता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती, बट लिटरली चबा नहीं पाते हैं कुछ नेक्स्ट डे। उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। जिसकी टाइटनिंग बहुत तेज़ कर दी जाती है या टाइट कर दी जाती है तो उनको थोड़ा टाइम लगता है, लाइक 2 दिन लगते हैं। अदरवाइज़ जिनकी नॉर्मल टाइटनिंग है उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे अब मैं दोपहर के बाद से चीज़ें चबाने लग जाऊँगी या शाम ज़्यादा से ज़्यादा शाम हो जाएगी, उसके बाद अगली मॉर्निंग से मैं कुछ भी खा सकती हूँ। तो बस ये मुझे बनाना था। तो अगर आपको पूरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको ब्रेसेस लगवाने हैं तो उनको शेयर कर देना। आई होप मेरी वीडियो से उनको कुछ हेल्प मिलेगी। बाकी थैंक यू सो मच गाइज़, खूब सारा प्यार देना। ओके बाय। अभी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अभी नेक्स्ट कुछ भी जैसे इम्प्लांट सर्जरी रहा या जो भी चीज़ रही उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ज़रूर मैं आपको दूँगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। बाय।